20 जून 2021 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं एवं 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत आधार पर ही देवगुरु बृहस्पति चलायमान रहने वाले होंगे। मुख्य बात यह है कि शनिदेव की मूल त्रिकोण में यानी कुंभ राशि में चलते हुए देवगुरु 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इसके बाद मकर राशि स्थान जहां शनिदेव पहले से ही चलायमान है और जो देवगुरु का नीचस्थ राशि आधार है वहां पर इनकी वक्रगत चाल 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलायमान रहेगी। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। 20 नवंबर 2021 से पुनः कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। तो ये जो समय अवधि है इसमें हम इस चर्चा के साथ में चलेंगे कि जो ये वक्री आधार देवगुरु का निकल कर आ रहा है ये कैसे प्रभावों को निक्षेपित करने वाला होगा। तो वहीं इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव भी स्वराशि स्थान में वक्री चलायमान रहने वाले होंगे। इस चर्चा को दो हिस्सों में बांटकर देखना आवश्यक है। यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो उसके फलाफल थोड़े से अलग, और वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर मार्गी है और अभी जब इन दिनों के लिए वक्री रहेंगे तो फलाफल में थोड़े से संघर्ष भी साथ में निकल कर आने वाले रहेंगे। जब आप अपनी जन्म पत्रिका देखते हैं और जन्मांक चक्र में या जहां अंशगत व्यवस्थाएं दी हुई होती है वहां जहां पर भी आपको बृहस्पति लिखा हुआ नजर आए या गुरु लिखा हुआ नजर आए तो उसके आगे प्लस का साइन हो या फिर व लिखा हुआ हो, यानी वक्री की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो लिखा हुआ हो, तो आप समझ लीजिए जन्मकालिक आधार पर देवगुरु वक्री है, अन्यथा मार्गी स्थितियों के साथ में है। तो यहाँ जब हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि शनिदेव पराक्रम में पराक्रमेश होकर वक्रगत आधार पर चलायमान, तो वहीं चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां वक्री रहने वाली होगी। द्वितीयेश और पंचमेश एक तरह से कर्म भाव पर, अष्टम भाव पर और द्वादश भाव पर दृष्टि निक्षेपण करते हुए यहाँ चलायमान रहेंगे। एक आशय में आप देखिएगा कि यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु वक्री है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए कर्म में एक अलग तरीके का सामंजस्य लेकर आएंगे। आप एक जॉब में 5-6 महीने पहले ही जुड़े हैं, अभी तक एक सिमेट्रिकल अप्रोच या जो एक कोऑर्डिनेशन होता है वो निकल कर नहीं आया। जो प्रोबेशन पीरियड ओवर होने के बाद में कंफर्मेशन निकलनी चाहिए या मिलनी चाहिए वो निकल कर नहीं आई। यहाँ वो सारी ही पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहाँ सामने गुंजायमान रहेंगी। तो वहीं मानसिक सुख कर्म के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है। व्यक्ति जब अपनी पूरी जद्दोजहद को पूर्ण कर चुका हो, उसके परिणाम सामने आए और फिर जो एसेंस मिलता है वो मन के भीतर एक संतुष्टि को लेकर आता है। वो संतुष्टि का वास यहाँ आपके लिए निरंतर बढ़ता चला जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक सकारात्मकता, तो वहीं कोई भी भूमि संबंधित निर्णय आप हल्के फुल्के जोखिम के साथ अपने जीवन में प्रविष्ट करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी ये समय आपको संबल देगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में, तो वहीं पर आप विदेश संबंधी किसी भी गतिविधि में एक शहर में हैं और अन्य शहर की गतिविधियों के साथ में चल रहे हैं, तब भी देवगुरु जो कि धनेश हैं, शिक्षा भाव के अधिपति हैं, क्षमताओं के भाव के अधिपति हैं, जब ये द्वितीय केंद्र में रहकर 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, 7वीं दृष्टि से दशम भाव को और द्वादश भाव को देखने वाले होंगे तो जो भी विदेश संबंधी कामकाज होते हैं वहां पर एक तीव्रगामी स्तर निकल कर आता है। रिसर्च संबंधी कार्य में बेहतरी निकल कर आती है। आप मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी खुद के लिए नई उम्मीद का सवेरा आप देखने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता लंबे समय से नहीं थी और जब वो सक्रियता जीवन में बनती है तो व्यक्ति पुनः एक आत्मविश्वास की झलक अपने भीतर प्राप्त करता है। ये समय संगठित स्तर के ऊपर आपको ऐसी ही स्थितियों के साथ में आगे लेकर चलेगा। तो वहीं पर ये मूल मंत्र अपने साथ में आप रखिएगा कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ द्वादश भाव को देखने वाले होंगे अपनी दृष्टियों के साथ में, शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखने वाले होंगे। इस आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो भी आपके लिए
खर्चों की स्थितियां हैं वो नियंत्रण की ओर आती है, आपकी मानसिक चिंताओं में कमी आती है, आप कामकाज की ओर ऊर्जा लगा पाते हैं और आप श्रेष्ठतम स्तर के साथ में सामाजिक सरोकारों में अपने हस्तक्षेप को निर्विघ्न स्तर के ऊपर पूर्ण करने की ओर जा पाते हैं। ये समय ऐसी स्थितियों को प्रतिध्वनित करने वाला आपके सामने रहेगा। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो इच्छा शक्ति है वो संबल स्तर को प्राप्त करेगी। 14 सितंबर के बाद से जब 18 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में नीचस्थ आधार के साथ में यहाँ चलायमान रहेंगे तो जो भाग्य का सहयोग है, क्योंकि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, उसमें वृद्धि निकल कर आएगी। धन आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, ज्ञान आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा, आध्यात्मिक चिंतन के सिरे निरंतर तौर पर जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर नजर आता है। किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, ये पूरा ही समय आपके लिए सार्थक है। गृहस्थ जीवन में वहां से बेहतर उम्मीद आप रख सकते हैं। संतान प्राप्ति की ओर जाना चाहते हैं तब भी 14 सितंबर से जो 18 अक्टूबर तक का समय है और पूरा 20 नवंबर तक का समय है, उसको आप यहाँ काफी हद तक बेहतर देखने वाले होंगे। प्रमोशन संबंधी पोजीशंस यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर उन 34 दिनों में निकलकर आने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि 20 जून से ही समय की सार्थकता बनी रहेगी। वहीं यदि जन्मकालिक आधार पर देव गुरु बृहस्पति मार्गी हैं और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो आप हृदय जनित रोगों से, वसा जनित रोगों से सावधान रहिएगा। भूमि संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से अटका हुआ है, उसमें जल्दबाजी करके कोई भी निर्णय ले लेना रुपए पैसे की आवक के अंदर कमी दे सकता है। ये याद रखा जाए कि नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी तरीके का वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ शांति रखना आवश्यक है। यहाँ अज्ञात भय संबंधी समस्याएं हावी हो सकती है। जो बेसलेस फियर होते हैं, किसी भी कन्वर्जेशन के साथ में जुड़कर सामने आते हैं, उससे भी स्वयं एक दूरी आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें, ये एक निवेदन। तो वहीं पर कामकाजी जीवन में आप एक अच्छे फ्लो के साथ में चल रहे हैं, छोटा सा डिस्टर्बेंस निकल कर आता है और आप खुद को वहां से पूरा विमुख कर देते हैं, ये भी एक नकारात्मक स्तर है। यहाँ से भी दूरी बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। एक कामकाज की रफ्तार से बढ़ने के बाद में लगा कि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, ये एक विरक्ति है जो आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है। इससे दूर रहें। ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जिनकी गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं थी। ये भी एक मेजर अप्रोच है जिसको आप 14 सितंबर तक सावधानी में लेकर चलिएगा। तो वहीं देवगुरु जब यहाँ पराक्रम भाव में 14 सितंबर के बाद में रहेंगे, आपके लिए यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन में जो सिरे जुड़े हुए थे उसमें कमी आ सकती है। अनुभव निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकता है और आप जो अपनी बातचीत का प्रवाह पूरे तरीके से सकारात्मक स्तर पर गृहस्थ के साथ में रख रहे थे, उसमें भी नकारात्मक होने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचते चले जाइएगा। ये भी एक निवेदन। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म के अप्रोच के निर्णय लिए जा सकते हैं, अन्यथा सावधान रहें। इस समय अंतराल के साथ में जो पूरा ही 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय रहेगा, यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु मार्गी और अभी जब वक्री हो जाएंगे, चेंजेस की अप्रोच को थोड़ा सा धीमापन देकर आपको जरूर रखना चाहिए। यह भी एक निवेदन करना चाहूंगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का होने वाला वक्रगत आधार का परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।